बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हनुमान जी का विवाह सूर्यदेव की तेजस्विनी पुत्री सुवर्चला से हुआ था। फिर भी संपूर्ण जगत उन्हें बाल ब्रह्मचारी के रूप में पूजता और मानता है। जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु स्वीकार किया और उनसे 9 दिव्य विद्याओं को सीखने का आग्रह किया, तब सूर्यदेव ने एक सत्य बताया। उन्होंने कहा, हे पुत्र, इन विद्याओं में से कुछ ऐसी विद्या है जिन्हें केवल एक विवाहित पुरुष ही सीख सकता है। यदि तुम इन सभी विद्याओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें विवाह करना होगा। ये सुनकर हनुमान जी कुछ क्षण के लिए मौन रहे, क्योंकि उनका जीवन तो प्रभु श्री राम की भक्ति और सेवा के लिए ही समर्पित था। किंतु गुरु की आज्ञा सर्वोपरि थी। तब सूर्यदेव ने समाधान के रूप में अपनी ही कन्या सुवर्चला के साथ हनुमान जी से विवाह कर दिया। सुवर्चला स्वयं अत्यंत तेजस्विनी, तपस्विनी और उच्च आदर्शों वाली कन्या थी। विवाह के बाद उन्होंने भी हनुमान जी की भांति भक्ति और तप का मार्ग चुन लिया। विवाह के तुरंत पश्चात ही वे कठोर तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी अपने संकल्पित भक्ति मार्ग पर अडिग रहे। इस प्रकार विवाह के बंधन में बंधने के बावजूद हनुमान जी ने अपने ब्रह्मचर्य और भक्ति के व्रत को कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए युगों युगों से हनुमान जी को अविवाहित अखंड ब्रह्मचारी के रूप में पूजा जाता। आखिर हनुमान जी को 5 मुख लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? अगर उस काली रात को हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण नहीं किया होता तो श्री राम और लक्ष्मण कभी जिंदा ही नहीं लौटते, क्योंकि लंका का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। तब रावण ने पाताल लोक के जादुई सम्राट अहिरावण को बुला लिया। अहिरावण तंत्र मंत्र, माया और बुरी शक्तियों का महान ज्ञानी था। उन्होंने भेष बदलकर रातों रात श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गए। जब विभीषण ने हनुमान जी को अहिरावण का ये रहस्य बताया तो हनुमान जी ने एक पल गवाए बिना पाताल लोक की ओर उड़ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा तो श्री राम और लक्ष्मण बेड़ियों में जकड़े हुए थे और दोनों बेहोश पड़े थे। उनके चारों तरफ 5 दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे, जिसमें अहिरावण की बुरी शक्तियां समाई हुई थी। उसे तोड़ना नामुमकिन था, क्योंकि कोई एक व्यक्ति इन 5 दियों को एक साथ बुझा दे तो ही श्री राम और लक्ष्मण आजाद हो सकते थे। अगर एक भी दिया ना बुझा तो श्री राम और लक्ष्मण को भी खतरा हो सकता था। तभी हनुमान जी ने श्री राम का स्मरण किया और अपना अद्भुत पंचमुखी रूप धारण किया। पूरब दिशा में वानर का मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह भगवान का मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ देव का मुख, उत्तर दिशा में वराह भगवान का मुख और आकाश की ओर हयग्रीव भगवान का मुख। इस विराट रूप में उन्होंने अपनी सांसों की प्रचंड वायु से एक ही पल में 5 दीपक एक साथ बुझा दिए। तभी अचानक अहिरावण की शक्ति तुरंत नष्ट हो गई। वो शक्तिहीन होकर गिर पड़ा और हनुमान जी ने पलक झपकाते ही उसका वध कर लिया। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। तभी भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान, आज से तुम पंचमुखी के नाम से जाने जाओगे। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हो और उनके मंदिर जाते हैं तो जय बजरंगबली या फिर जय श्री राम जरूर लिखना, वरना आपका ये जीवन भी बर्बाद हो जाएगा।